नमस्कार दोस्तों। सूजस ई बुलेटिन के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी दोस्त लगातार जुड़ रहे हैं इस क्लास से, बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोगों से बातचीत रोजाना करके। सूजस ई बुलेटिन के आज के इस अंक में आप सभी मित्रों का स्वागत और अभिनंदन है। शुक्रवार 31 जनवरी 2025 के अंक की हम लोग चर्चा कर रहे हैं और सबसे पहली चर्चा राज्यपाल के अभिभाषण की है। राजस्थान का विधानसभा का सत्र जो है वो शुरू होने जा रहा है और ये 16वीं विधानसभा का तृतीय सत्र है। प्रत्येक सत्र से पहले राज्य के राज्यपाल जो होते हैं वो अभिभाषण प्रस्तुत करते हैं और सरकार के द्वारा वर्ष भर में किए गए कार्यों का व्याख्यान उसमें होता है, क्योंकि राज्य का मंत्रिमंडल जो होता है उसके द्वारा उसको तैयार किया जाता है। तो राज्यपाल ने जो अभी हाल ही में अभिभाषण दिया है उसमें सरकार ने एक वर्ष में क्या क्या किया उन सब बातों का उल्लेख है। इसके लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट भी बन जाता है। तो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी हैं और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी हैं, मुख्य सचिव सुधांश पंत जी हैं। ये सब इस समय उपस्थित रहे और राज्यपाल राजस्थान के श्री हरिभाऊ बागड़े हैं, उन्होंने ये भाषण दिया और ये भाषण लगभग 1 घंटे 27 मिनट का रहा। इसमें उन्होंने कौन कौन सी बातों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत ने अद्भुत प्रगति अर्जित की है, ऐसा इनका कहना था। लेकिन आपके काम की क्या खबरें हैं यहाँ पर, उसकी इन्होंने कहा कि राष्ट्र प्रथम हमारा मूल मंत्र है, यानी सरकार ने राष्ट्र प्रथम मानकर अपना जो है वो शासन करना शुरू किया है। और उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एक जो आदर्श है एकात्म मानववाद, यानी हर व्यक्ति में मानववाद की भावना से ओतप्रोत होकर हम आगे बढ़े, इसको लेकर के इन्होंने बातें रखी। इसके बाद इन्होंने कहा कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था को 250 बिलियन डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य है। तो राजस्थान के राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उसको 250 बिलियन डॉलर तक ले जाना हमारा लक्ष्य है। इसके लिए हमने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट जो है उसको साकार करने की दूरदर्शी सोच रखी है और 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश जो हैं उस 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश को बढ़ावा देने के लिए हमने इसमें प्रयास किए। तो 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लिए यहाँ पर क्या किए गए हैं, प्रयास किए गए हैं। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट जो है इसके माध्यम से राज्यों को निवेश का सफल मॉडल देने वाले विजनरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रेरणादायी सानिध्य हमें मिला है, ऐसा इसमें कहा गया है। तो 35 लाख करोड़ रुपए का जो निवेश है उस निवेश के बढ़ाने की दिशा में प्रयास करने के बारे में बात कही गई है। 12,000 करोड़ रुपए से अधिक के कार्यों के लिए वित्तीय स्वीकृति जो है वो जारी कर दी गई है और इन्होंने कहा है कि 12,000 करोड़ रुपए किसके लिए, राम जल सेतु लिंक परियोजना। आपको मैं बता चुका हूं जो पीकेसी लिंक परियोजना था उसका नाम बदलकर पिछले दिनों राम जल सेतु लिंक परियोजना कर दिया गया है। 12,000 करोड़ रुपए से अधिक के इसमें विकास कार्य होंगे और इसकी स्वीकृति भी राजस्थान ने कर दी है, जिसको ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट जो नाम दिया गया। बाद में इसका नाम बदलकर जो है वो क्या कर दिया गया, पीकेसी यानी पार्वती काली सिंध और चंबल परियोजना कर दिया गया और उसी का नाम बदलकर बाद में जो है वो राम जल सेतु लिंक परियोजना कर दिया गया। इसके लिए सरकार ने इन्वेस्ट किया है 12,000 करोड़ रुपए से अधिक का। राजस्थान सरकार, मध्य प्रदेश सरकार ने मिलकर, राजस्थान सरकार और मध्य प्रदेश सरकार मिलकर इस पर जो है वो कार्य करेगी। कुछ भाग मध्य प्रदेश में भी है, कुछ भाग इसका राजस्थान में भी है। इसके अलावा काली सिंध नदी जो है उसके कोटा में काली सिंध नदी पर नवनेरा बांध का निर्माण अक्टूबर 2024 में पूरा कर लिया गया है, हालांकि ये कार्य पीछे से चल रहा था। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर ही भारत सरकार, हरियाणा सरकार और राजस्थान सरकार के मध्य एक समझौता किया गया। हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच समझौता किया गया जिसे यमुना जल समझौते के नाम से हम लोग जाने, जिसके राजस्थान के जो शेखावाटी अंचल है उस शेखावाटी अंचल के अंदर क्या है, शेखावाटी अंचल के अंदर जो है वो पहचान को और ज़्यादा, यानी इस क्षेत्र में जो पेयजल है, पेयजल और सिंचाई जल जो है क्या है, सिंचाई जल, इन दोनों की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए क्या किया गया है, ये यमुना जल समझौता किया गया, यानी यमुना का जल राजस्थान के कुछ जिलों को मिल पाएगा। एक वर्ष में 59,000 पदों पर नियुक्तियां जो है वो की गई है सरकार के द्वारा, ऐसा उनका कहना है। हालांकि यहाँ से कोई बहुत बड़ा सवाल बन नहीं रहा है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि जो भी बातें इसमें रखी गई है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको उसमें दिखा सकूँ। इन्होंने कहा है कि 12 बांसवाड़ा और झुंझुनू और गंगानगर ये 4 जिले हैं। 12 है, बांसवाड़ा है, झुंझुनू है, नागौर है और इसके अलावा सवाई माधोपुर है। इन
के अंदर जो है राजकीय क्षेत्र में कुल 5 नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। तो एक वर्ष के अंदर ऐसे कौन से 5 जिले हैं जहाँ पर राजकीय मेडिकल सेवा की सुविधा उपलब्ध कराई गई है? तो ऐसे जिले हैं बारां, बांसवाड़ा, झुंझुनू, नागौर, सवाई माधोपुर, और इनमें कुल 5 नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं सरकार के द्वारा। इसके अलावा भी बहुत सारे कार्य किए गए, हालांकि ये परीक्षा उपयोगी नहीं है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद किसानों से संबंधित जो बात इन्होंने कही बजट इस अभिभाषण में, वो मैं बताता हूँ। 30 लाख किसानों को ब्याज मुक्त फसली ऋण हमने उपलब्ध कराया, ऐसा इनका कहना है। दिसंबर 2024 जो है तक लगभग 30 लाख किसानों को 16,781 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना जो है, पीएम सम्मान किसान निधि योजना, ये पता आपको, किसानों को देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई, और इसके अंदर किसानों को 6,000 रुपये की किस्त जो है वो सरकार के द्वारा दी जाती है, केंद्र सरकार के द्वारा। लेकिन राजस्थान सरकार ने इस योजना में परिवर्तन करते हुए मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आरंभ की, और इसके अंदर जो है वो 2,000 रुपये अतिरिक्त देने का प्रावधान किया। यानी अब 6,000 की बजाय राज्य में किसानों को 8,000 रुपये उस किसान को जो है वो अतिरिक्त दिए जाएंगे। इसके बाद में जो है वो ये राशि सीधे किसानों के खातों में स्थानांतरित होती है। राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना, राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना जो है अब 24,000 से अधिक गोपालक परिवारों को दी जा रही है। ये जो पशुपालक होते हैं या गो पालने वाले जो होते हैं, उनको सहकारी जो बैंक हैं उनसे ऋण उपलब्ध करवाने के लिए राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना का जो लाभ है वो दिया जाता है। इससे गोपालक परिवारों को प्रति परिवार 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण जो है वो मुक्त अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराए जाने के लिए इस योजना की क्या की गई, शुरुआत की गई। तो सहकारी बैंकों के द्वारा गोपालक परिवारों को 1 लाख रुपए, प्रति परिवार 1 लाख रुपए तक का ब्याज जो है वो मुक्त अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराया जा चुका है, ऐसा उनका कहना है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, यानी किसानों की जो फसल है उसकी बीमा की जाए ताकि फसल के खराब होने पर उनको बीमा क्लेम जो है वो मिल सके। इसके लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है उस पर भी हमने काम किया है, ऐसा उनका कहना है। बहुत बड़ी राशि इन्होंने दे रखी है, हालांकि आपकी परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, योजनाओं को जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा राजस्थान में जो है वो कृषि उत्पादन जो है वो भी बहुत बढ़ रहा है। यहाँ पर किसानों का उत्पादन जो दे रखा है उसके लिए कई पाइपलाइनों द्वारा व्यवस्था जो की गई है वो सब है। लेकिन एक है निःशुल्क बीज मिनी किट जो है वो किसानों को सरकार के द्वारा जो दिए जाते हैं वो महिला कृषकों के नाम पर दिए जाते हैं। जो महिला कृषक है उनके नाम पर जो है वो निःशुल्क बीज मिनी किट सरकार के द्वारा क्या किए जाते हैं, प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा किसानों को जो है उसके खेत में पौंड बनाने के लिए, डिग्गी बनाने के लिए, सिंचाई के लिए पाइपलाइन, तारबंदी, वर्मी कंपोस्ट, जैविक उर्वरक संवर्धन जैसी कई प्रकार की योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। और भारत सरकार ने राज किसान साथी पोर्टल, ये जरूर याद रखिएगा, किसानों के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया एक पोर्टल है जिसका नाम है राज किसान साथी पोर्टल, नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस स्कीम के तहत। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है जो मैंने हाईलाइट कर रखा है। भारत सरकार के इस राज किसान ई पोर्टल को नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस स्कीम के तहत गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जो है वो सिल्वर मेडल जो है वो अवार्ड प्राप्त हुआ है। मुझे ये लगता है कि ये कल होने वाली आरएस भर्ती परीक्षा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत सरकार के ई किसान पोर्टल के माध्यम से नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस के तहत जो है वो गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन श्रेणी में कौन सा अवार्ड दिया गया, तो सिल्वर अवार्ड दिया गया। एक ही स्थान पर किसानों की उच्च गुणवत्ता तकनीक उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री किसान समृद्धि सेंटर भी राज्य के अंदर जो है वो खोले जा रहे हैं, ऐसा भी आपको ध्यान होना चाहिए। प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र राजस्थान में अलग अलग जगह खोले जा रहे हैं। इसके बाद में पीएम कुसुम योजना, पीएम कुसुम योजना किसानों को जो है वो सोलर पंप लगाकर जो है वो खेतों में सिंचाई के लिए ये पंप दिए जाते हैं जो सौर ऊर्जा से संचालित होते हैं। इसके लिए पीएम कुसुम योजना संचालित है जो ऊर्जा पंप संयंत्र स्थापित करते हैं। इसके बाद में कृषि विपणन कार्य करते समय जो किसान दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं उनके लिए भी राजस्थान के अंदर महत्वपूर्ण योजना जो है वो खेतीहर किसानों के लिए योजना संचालित है। तो इसके लिए पहले भी आप लोगों को पता है, उनको भोजन कराने के लिए कलेवा योजना इत्यादि योजना जो है वो संचालित थी। अब एक है ई नाम, ई नाम एक प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से
होने वाले व्यापार में राजस्थान ट्रांजैक्शन की संख्या के आधार पर प्रथम स्थान पर है। यानी ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। ई नाम पोर्टल जो है, ई नाम पोर्टल, इस पोर्टल के माध्यम से जो राजस्थान में व्यापार होता है या ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने का एक तरीके का, ऑनलाइन व्यापार करने का एक प्लेटफॉर्म है, जिस पर राजस्थान ट्रांजैक्शन के मामले में कौन से नंबर पर है, तो राजस्थान पूरे देश भर में पहले नंबर पर है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद में अगली बातचीत करें तो मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, मैंने आपको बताया था किसानों के पशुओं की बीमा, जिसमें मुख्यतः गाय और भैंस, क्या है, गाय और क्या है, भैंस है, इनकी बीमा कराने के लिए किसानों के द्वारा जो है वो एक किसानों के लिए एक योजना संचालित है राजस्थान में, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना। पशुपालकों को घर बैठे निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 1962 यानी 1962 नाम से एक हेल्पलाइन नंबर भी राजस्थान में शुरू किया गया है। किसानों की जमाबंदी, खास गिरदावरी तथा राजस्व रिकॉर्ड की प्रतियां ऑनलाइन करने के लिए स्वामित्व योजना जो है, स्वामित्व योजना ये भी संचालित है। इसके अलावा राजस्थान में एमनेस्टी स्कीम या एग्रीटेक योजना जो है, एग्रीटेक योजना ये राजस्थान में चलाई जा रही है। सीकर जिले से पायलट प्रोजेक्ट पर इसको शुरू किया गया और राजस्थान के तमाम जिलों में इसे शुरू किया जा रहा है। तो किसानों के पास जो एग्रीटेक योजना है उसमें भी किसानों की क्या बनेगी, एक आईडी बनेगी, समग्र आईडी मान लीजिए, जिसमें किसानों का पूरा डाटा जो है वो तैयार रहेगा। चलिए, इसके बाद में राजस्थान सरकार का समाज के सभी जरूरतमंद वर्गों को संबल दिया जा रहा है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना जो है उसके तहत विकलांग लोगों को, विधवा लोगों को, त्याग, तलाक या परित्यक्ता जैसी महिलाएं जो हैं उन सभी महिलाओं को भी लाभ दिया जा रहा है। इसके अलावा मेरे दोस्तों और बातचीत अगर की जाए, जैसे कुष्ठ रोग से ग्रसित रोगी हैं उनके लिए भी सरकार पेंशन देती है। यहाँ पर ये लिखा हुआ भी है कि सभी पेंशनर को आयुए योजना के अनुसार 1150 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक प्रति माह पेंशन जो है वो दी जाती है, और कुष्ठ रोगी हैं उनको 2000 रुपये या 500 रुपये यानी 2500 रुपये तक की, कुष्ठ रोगियों को 2500 रुपये तक की सामाजिक पेंशन योजना दी जाती है। पालनहार योजना में अनाथ बच्चों को जो है वो इस योजना का लाभ दिया जाता है। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति में भी विद्यार्थियों को जो है 10वीं पास करने के बाद जो उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बालक बालिकाएं उनको निःशुल्क उपचार हेतु मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संभल योजना राजस्थान में संचालित है। देवनारायण योजना में अति पिछड़े वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए ये योजना संचालित है। और राजस्थान में लू और ताप घात के कारण यानी लू लगने के कारण जो प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में लोग प्रभावित होते हैं उनको संभल प्रदान करने के लिए लू राज्य विशेषक प्राकृतिक आपदा के रूप में अधिसूचित अब इसे कर दिया गया है। इसके बाद में है राजस्थान में बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए भी और जनजातीय क्षेत्र के विकास के लिए, ये आपको पता है जनजातीय कार्य विभाग कार्य करता है, जिसमें राजस्थान में उनके लिए अलग से आश्रम, आवासीय विद्यालय और इसके अलावा 43,000 विद्यार्थी गुणवत्ता शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं राजस्थान के अंदर, जो विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्र से जुड़े हुए। इसके लिए पीएम जनमन योजना भी केंद्र सरकार द्वारा संचालित है, जिसमें सामाजिक और आर्थिक बदलाव के लिए जो है राजस्थान में 12 जिला जो है वहाँ पर शहरिया जनजाति के लिए 17 मल्टीपर्पज़ केंद्र जो है वो खोले गए हैं और 50 वन धन विकास केंद्र भी राजस्थान के 12 जिले के शहरिया जनजाति के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार जो है वो हाइब्रिड सब्जी बीज मिनी कट भी उनको क्या किया जा रहा है, प्रदान किया जा रहा है, ताकि जनजातीय वर्ग के लोग जो है विशेष प्रकार से अपने जो कार्य हैं वो खेती करके अपनी आजीविका को सुधार सकें। इसके अलावा उन्होंने अभिभाषण के दौरान जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की बातों को भी याद किया और कहा कि लौह पुरुष जो जिन्होंने भारत को एक सूत्र में पिरोने का काम किया को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और कृतज्ञ राष्ट्र को उनकी 150वीं जयंती जो है उस 150वीं जयंती मना रहा है देश। फिर उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद किया, उनके बनाए संविधान ने 75 वर्ष जो है वो पूरे कर लिए हैं। लोकतंत्र, न्याय और समानता के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता याद दिलाती है। इसके बाद उन्होंने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया और कहा कि अटल जी का योगदान चिरस्मरणीय इस राष्ट्र के निर्माण में रहेगा। इसके बाद प्रधानमंत्री सड़क योजना जो अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू की गई उसकी भी याद दिलाई। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो अटल बिहारी वाजपेयी की देन है वो भी याद की। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड जो उनके समय में नवाचार किया गया वो भी याद रहा।
ऐसे कई विकास कार्य उन्होंने कहा कि विकसित भारत और विकसित राजस्थान के संकल्प को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। ये फोटो आपके सामने है। 16वीं विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जो है, इनका अभिनंदन करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और कई मंत्रीगण इस समय मौजूद हैं। ये राजस्थान विधानसभा के अभिभाषण के दौरान का दृश्य है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं वो आपके सामने हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी, राजस्थान की उपराज्यपाल दिया कुमारी जी, राजस्थान के उपराज्यपाल जो हैं बैरवा साहब, वो आपके सामने। तमाम मंत्रीगण आपको यहाँ पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद राजस्थान के राज्यपाल ये अभिभाषण देते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना जो है इसका जिक्र किया। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, प्रतिदिन जो है वो 8,200 से अधिक मरीजों को मिल रहा है उपचार इस योजना के अंतर्गत। तो ऐसा हमको क्या करना है, ध्यान रखना है। चलिए, ये अगर हरिभाऊ बागड़े के अभिभाषण के दौरान की कुछ मुख्य बातों की बात करें तो उन्होंने मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना जो है ये राजस्थान में संचालित है, जो कि राजस्थान में स्वास्थ्य बीमा योजना को वर्तमान सरकार ने जन केंद्रित बनाते हुए अधिक प्रभावी रूप से लागू करने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना जो है इसकी शुरुआत की है। ठीक है, इस योजना के तहत दिन में लाखों लोगों को लाभ हो रहा है, ऐसे कहा। इसके अलावा इसमें कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के लिए 73 डे केयर पैकेज इसके अंतर्गत क्या किए हैं, शामिल किए हैं। 73 डे केयर पैकेज जो हैं उनको क्या किया है, शामिल किया है। इसके अलावा शिशुओं व छोटे बच्चों के इलाज के लिए 419 नए पैकेज भी इसके अंतर्गत क्या किए हैं, जोड़े गए। डे केयर पैकेज 73 हैं और कुल मिलाकर 419 नए पैकेज इसके अंतर्गत जोड़े गए हैं। तो ये सवाल भी एक बार राजस्थान में परीक्षा में पूछा जा चुका है, आप ध्यान रखना। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत ही राज्य में कई काम जो हैं वो हो रहे हैं। ये भी इन्होंने कहा कि 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को कैशलेस इलाज मिल रहा है। मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना जो है, इसमें आवश्यक दवाओं की जो सूची है उसमें 1,824 औषधियाँ, सर्जिकल्स और सूचर्स जो है वो उपलब्ध कराई जा रही है। ये भी सवाल एक बार पूछा जा चुका है राजस्थान में। मुख्यमंत्री निःशुल्क राजस्थान योजना पहले से चल रही है हालांकि, लेकिन उसी को एक तरीके से बदलकर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया गया। सर्जिकल और सूचर्स कितनी औषधियाँ उपलब्ध हैं, तो 1,824 इस प्रकार की उपलब्ध है। इसके लिए दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए राजस्थान के जेके लोन अस्पताल में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रेयर डिजीज बनाया गया है और श्री गंगानगर में कैंसर विंग की स्थापना भी स्वीकृत की गई है। जयपुर में कैंसर के बेहतर इलाज के लिए जो है लीनियर एक्सीलेटर मशीन जो है वो शुरू की गई। इसके अलावा राजस्थान के अजमेर, कोटा, श्री गंगानगर में भी इसकी स्थापना की जा रही है। जयपुर के न्यूरोलॉजी विभाग जो SMS मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर न्यूरोलॉजी विभाग में 100 बेड का ICU श्वसन रोग संस्थान, जयपुर में 100 बेड का प्री फैब्रिकेटेड वार्ड जो है वो बनाया जा रहा है। ये सब आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जो ऊपर मैंने बातें बताई है वो सब आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा राजस्थान में और क्या हो रहा है, इसके अलावा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जो है उनकी संख्या भी राजस्थान सरकार के द्वारा बढ़ाई जा रही है। और जननी सुरक्षा योजना में आपको पता है प्रसव के दौरान जो सरकारी अस्पतालों के अंदर महिलाओं का जो प्रसव होता है उसके लिए ग्रामीण महिलाओं को 1,400 यानी 1,400 रुपये दिए जाते हैं, जबकि शहरी क्षेत्र की महिलाओं को जो है वो क्या किए जाते हैं, 1,000 रुपये की राशि इस योजना के तहत दी जाती है। ये जननी सुरक्षा योजना जो लंबे समय से चल रही है। इसके अलावा राजस्थान में एक नई योजना शुरू की गई, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य बाउचर योजना। इस मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य बाउचर योजना के तहत क्या किया जाता है दोस्तों, इस योजना के तहत जो गर्भवती महिलाएं उनको सोनोग्राफी जो है वो करानी पड़ती है। इस सोनोग्राफी जांच के लिए जो है वो बाउचर काटे जाते हैं सरकार के द्वारा। इन बाउचर को लेकर आप किसी भी निजी लैब में भी जांच करवा सकते हैं। इसके लिए जो योजना शुरू की गई है वो है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य बाउचर योजना। इसके तहत जो है वो सोनोग्राफी केंद्रों पर निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा जो है वो दी जा रही है। तो ये सारी बातें आपको पता चली होगी। इसके बाद में है राज्य में 4 नवीन सैटेलाइट हॉस्पिटल जो है इनकी स्थापना के लिए भी सरकार जो है वो प्रयास करी है, जिसमें 3 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 1 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को सैटेलाइट अस्पताल में सरकार क्रमोन्नत कर रही है। इसके बाद अगर बात करें टीबी को लेकर, तो राज्य में टीबी नियंत्रण के लिए सरकार जो है वो टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान जो है वो चला रही है। कौन सा अभियान, टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान जो है वो भी राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। इसके लिए निक्षय
संबल योजना भी पहले आपने पढ़ी होगी, मैंने कई बार उसको पढ़ा है। निक्षय संबल योजना भी राजस्थान में चलाई जाती है। निक्षय मित्रों को इसके माध्यम से जोड़ा जाता है ताकि हर जगह जाकर वो इसका प्रचार प्रसार कर सके। तो यही बजट सत्र के दौरान अभिभाषण प्रस्तुतिकरण हुआ, उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री आपके सामने हैं। तो ये तमाम तरीके की जानकारी जो मैंने इस क्लास में दी आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने सभी बिंदुओं को कवर करने का इसमें प्रयास किया। जितनी भी योजनाएं, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना जो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, उस पर भी पूरा फोकस मैंने दिया है, सारी जानकारियाँ इसको लेकर के आपको दी है। तो चलिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है इस क्लास से जुड़ने के लिए, और ये तमाम सवाल जो मैंने इस क्लास में आपके सामने रखे हैं इनको ज़रा देखिएगा और अच्छे से तैयार करने का प्रयास करिएगा। एक एक सवाल आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हालांकि जिसको समझ नहीं आ रहा है, जो तैयारी अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं, उन लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल ज़रूर होगा, लेकिन धीरे धीरे प्रयास करोगे तो ये सब चीज़ें आपको समझ आने लग जाएगी कि यही जो पेपर में पूछे जाने वाले सवाल हैं। तो चलिए, सवालों को लेकर भी आपके सामने जल्दी एक क्लास प्रस्तुत होगी। राजस्थान का सप्ताह भर का करंट अफेयर्स क्वेश्चन आंसर के साथ आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। थैंक यू।